स्टोरी की शुरुआत में हमें फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहां फ्यूनरल अटेंड करने वाले लोगों का मैसेकर करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या कहेगा, मैं वो होऊंगा जो अपने डैड को मारेगा। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ बुलीज मिलके एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये बड़ा ही एनोइंग है, तुम इसे काम करना, बाद में दुकान के पीछे लेके आना, हम इसके सारे पैसे छीन लेंगे। तभी उनमें से एक बुली कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसके पास पैसे होंगे? अरे मैंने तो सुना था कि ये अपने बाप के साथ अकेला एक सड़े से अपार्टमेंट में रहता है। इसके माँ बाप भी चूतियाँ हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके माँ बाप सिर्फ जी रहे हैं ताकि दूसरे उनका फ़ायदा उठा सकें। और ये सब बातें करते करते वो लोग खूब हंसते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम फाइनली रिवील होता है कैंग पिल्डो, वो उठता है और सीधा जाके उस बुली की आंख में अपना पेन फिट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके टीचर उसे समझाते हुए पूछते हैं कि आखिर क्यों तुम लगातार 3 साल से अपनी पढ़ाई को लेके एक्टिव थे, फिर अचानक से तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो लोग बहुत शोर कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें शांत कर दिया। मैं वहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लोग बहुत शोर मचा रहे थे। ये लोग को क्या लगता है ये चूतिए, इनका अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लासरूम में बच्चे कैंग पिल्डो को साइकोपैथ कह रहे होते हैं, बट वो खुद सोचता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या कहेगा या क्या कहता है, मुझे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने उसे कहाँ पेन फिट किया। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं उसे ले लूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा आकर कैंग पिल्डो से कह रहा होता है, सर आपकी मीटिंग का समय हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मीटिंग हॉल का सीन दिखाते हुए कैंग पिल्डो हमें एक्सप्लेन करता है कि ये सियोनवा ग्रुप है, ये कंपनी नई आई है इसलिए आप इसे नहीं जानते होंगे। इनका बिजनेस मेनली लोन से चलता है। इन्होंने पिछले साल अराउंड 5 बिलियन का प्रॉफिट किया था। ये लोग किसी प्रॉब्लम के बिना बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। ज़रूर सियोनवा ग्रुप कोई ऑर्डिनरी ग्रुप नहीं है। ये लोग अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए नेशनल गैंग्स भी शामिल कर रहे हैं। ये लोग जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे इनकी क्राइम रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इनके बिजनेस के बीच में जो भी आता है उसे पेलने से पहले ये लोग ज़रा सा भी नहीं सोचते। और इनके बिजनेस को जो लीड करता है वो नेशनल असेंबली मेंबर कैंग इल्डो है, जो कि टेक्निकली ओनर है सियोनवा ग्रुप का। सीन शिफ्ट होता है और हमें मीटिंग की एंडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे एक आदमी कहता है कि मिस्टर कैंग रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम इतना ओवरवर्क क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें प्रमोशन चाहिए या तुम्हें कुछ स्पेशल ऑफर ऐसा कुछ चाहिए? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं। तभी वो आदमी कैंग पिल्डो से कहता है कि फिर तुम इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? कैंग पिल्डो के कहते ही कि मैं इस केस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सीन उसकी माँ की तरफ शिफ्ट होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि ये मेरी जॉब है कि मैं सियोनवा ग्रुप के क्राइम को इन्वेस्टिगेट करूं। हम देखते हैं उसकी माँ उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि मुझे मालूम है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम इस केस को यहीं पे स्टॉप कर दो। तभी कैंग पिल्डो कहता है कि मदर, किसी न किसी को तो ये करना पड़ेगा और मैं अभी बिजी हूँ, तो प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। उसकी माँ नहीं मान रही होती है। वो कहती है कि प्लीज़ तुम इस केस को यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम आने वाले समय में इसको रोक नहीं पाओगे। वो कैंग पिल्डो से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ बेटा अपनी माँ की बात मानो, इस केस को यहीं पे स्टॉप कर दो। तो कैंग पिल्डो कहता है कि मेरे पास कोई और रीज़न नहीं है, मुझे अपना काम करना ही होगा। तभी सीन दोबारा से उस बंदे पे शिफ्ट होता है। वो बंदा कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हो, पर क्या तुम जानते हो कि तुम एक अकेले वो नहीं हो जो इस पे काम कर चुका है? वो ये सब बातें कहते हुए उसे धमकी देने लगता है। तभी उस आदमी को कैंग इल्डो का फ़ोन आता है। वो बंदा कैंग इल्डो की तारीफ़ करते हुए कहता है कि बॉस आपने मुझे कॉल किया, ये मेरे लिए ऑनरेबल है। मुझे मालूम है कि आप हमेशा बिजी रहते हो, हाँ, मगर आप चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे सब कुछ संभाल लिया है। मैं उस इंसान की जानकारी आपको दे दूँगा। सॉरी, आपने क्या बोला? सच में ऐसा हुआ क्या? वो ये सब बात कर ही रहा होता है। तभी कैंग पिल्डो वहाँ से जाने लगता है, तो वो बंदा उसे बोलता है
मिस्टर कैंग, क्या तुमने ये न्यूज़ सुनी? तुम्हारी माँ गुजर चुकी हैं। ये सुनते ही कैंग उसकी तरफ घूर के देखता है और सीन शिफ्ट होता है। हमें फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है कि हम फैमिली रिक्वेस्ट के बावजूद विजिटर को अलाउ नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ बंदे फ्यूनरल की डेकोरेशन को हटा रहे होते हैं। तभी एक बंदा उस ग्रुप के मैनेजर से कहता है उसको होने में 3 दिन बाकी हैं, आपको क्या लगता है ये सब सही हो रहा है? तभी वो मैनेजर बोलता है चिंता मत करो, हमारे पास हायर अप्स का सपोर्ट है। तभी उसके पास एक बंदा कैंग की माँ की फ़ोटो लेके आता है और पूछता है सर मैं इसका क्या करूं? तो वो बंदा चिल्ला के कहता है क्या मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत है? क्या तुम इस फ़ोटो को अपने रूम में सजाकर इसकी पूजा करना चाहते हो? इसको यहीं ज़मीन में फेंक दो। तभी वो बंदा ये सर कहते हुए कैंग की माँ की फ़ोटो ज़मीन में फेंक देता है और बाकी सभी मेंबर्स अपना अपना काम करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कैंग पिल्लो की एंट्री होती है। वो सीधा अपनी माँ की गिरी हुई फ़ोटो के पास जाता है। उससे कुछ लोग कह भी रहे होते हैं कि यहाँ पे विजिटर अलाउ नहीं है, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? बहुत हो गया, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुम क्या बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से। तभी कैंग पिल्लो कहता है मुझे पता है वो क्यों मर गई। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कैंग पिल्लो एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है कि इसमें ज़रूर हायर अप्स का हाथ है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स कभी झूठ नहीं बोलते। हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैंग सबसे बोल रहा होता है कि मुझे मालूम है तुम्हें ये सब करके बड़ा प्राउड महसूस हो रहा होगा, लेकिन क्या ये सब करना ज़रूरी था जो तुमने ये सब किया है? मुझे मालूम है वो एक बार भी मदद के लिए नहीं चिल्ला पाई होगी। तुमने बेदर्दी से बिना रुके उसे चाकू मारा होगा। तभी हमें पाश का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग मिलके उसकी माँ को चाकू मार रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है क्या ये अभी भी जिंदा है? इस औरत की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तभी उनमें से एक कहता है कि इसे जल्दी मार के ख़त्म करो, वो हमारा वेट कर रहे होंगे बाहर। वापस से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग पिल्लो सबसे कह रहा होता है मुझे मालूम है तुम्हें ये सब करके अपने आप पे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा होगा, पर क्या तुम जानते हो कि तुमने कुछ मिस कर दिया? उसने मरने से पहले ज़रूर अपने मुंह में कुछ रख लिया होगा। तभी उससे एक बंदा कहता है कि ये तुम अब चुप हो जाओ, तुम हमारे बिजनेस में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास अभी वारंट है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ भी है? ये कहते हुए उसके कंधे पे हाथ रखता है। तभी कैंग उसकी उंगली पकड़ के वहीं तोड़ देता है और सीधा अपनी लात उसके मुंह पे रख देता है। तभी उससे एक बुढ़ा कहता है कि तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अपना चाकू निकाल के कैंग की तरफ बढ़ता है। तभी कैंग उसे डॉज करके अपना मुक्का सीधा उसके सर में मार देता है, जिससे एक ही बार में उसका सर फट जाता है और कहता है गलती तो मैंने नहीं तुमने कर दी, अब मैं ये कानून के बगैर ही करूँगा, तो अब तुम लोगों की बारी। अब मैं इसे अपने तरीके से करूँगा और जो मेरे बीच में आएगा वो मरेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग गिल्डो के तीनों बेटों को दिखाया जाता है। मैंने सुना कि उसने फ्यूनरल में सबकी माँ बहन कर दी। ये कैंग गिल्डो का तीसरा बेटा है जिसका नाम कैंग ताइजू है। वो अपने बाप से कहता है कि डैड क्या आप कुछ नहीं करोगे? तभी कैंग गिल्डो का दूसरा बेटा जिसका नाम कैंग मू है वो कहता है ये सब सही नहीं हो रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पास आने वाले हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हम इसमें अपना सब कुछ हार जाएंगे। तभी कैंग गिल्डो का पहला बेटा जिसका नाम कैंग चियोंग है वो कहता है हम ऐसे बैठे बैठे ये सब कुछ देख नहीं सकते फादर, हमें पिल्डो का कुछ ना कुछ करना होगा। तभी उसका फादर बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही वो मेरा बेटा है तो क्या हुआ, उसे मार दो, हमारे रास्ते में जो भी आएगा वो मरेगा। सो यस गाइस, इसके साथ ही पार्ट 1 खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।